हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं सीबीएसई 2025 का शेयर्स का क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आ सकता है, इसका आने का चांस ज्यादा है। इस क्वेश्चन में हमें 2 इयर्स का नोट्स टू अकाउंट दे रखा है, जैसा कि क्वेश्चन गिवन है। 2023 का नोट्स टू अकाउंट है और 2024 का। तो गाइस, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर का नोट्स टू अकाउंट्स क्या बता रहा है। प्रीवियस ईयर का नोट्स टू अकाउंट में अथोराइज कैपिटल दे रखी है आपको 8 लाख रुपीस की। इशू कैपिटल दे रखा है 4,50,000 रुपीस का। सब्सक्राइब कैपिटल दे रखा है फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप। जो पिछले साल का इशू 4,50,000 था, अब जो इशू हुआ है वो 5,50,000 शेयर है। अगर आप नोट्स टू अकाउंट करंट ईयर का देखेंगे, अथोराइज कैपिटल सेम है प्रीवियस और करंट में। देन सब्सक्राइब कैपिटल में प्रीवियस ईयर का जो सब्सक्राइब कैपिटल था 4,45,000 था और करंट ईयर का सब्सक्राइब कैपिटल है 5,45,000। और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली में पहले भी 5,000 था, अब भी नॉट फुल्ली में 5,000 ही है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिख के आ रहा है, व्हाट इज द टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 2023 एंड 24। क्वेश्चन की डिमांड है, ये बताना है कि आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए गए हैं या टोटल वैल्यू कितनी है। सबसे पहले आप ये देखेंगे इस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में इशू कितना हुआ था। प्रीवियस ईयर में दे रखा है आपको 4,50,000 का इशू। और करंट ईयर में जब आप बात करेंगे तो करंट ईयर में दे रखा है आपका इशू 5,50,000। तो प्रीवियस ईयर में कितना इशू है 4,50,000 और करंट ईयर में 5,50,000। 4,50,000 में से जब आप 5,50,000 माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 1 लाख शेयर्स। आपके शेयर्स कितने आ गए 1 लाख। और एक शेयर आपका कितने रुपीस का है, शेयर की वैल्यू, क्योंकि फेस वैल्यू बतानी है आपको, फेस वैल्यू प्रीमियम नहीं ऐड होता है। फेस वैल्यू शेयर की दे रखी है आपके क्वेश्चन में 10 रुपीस। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितने हो गए, तो 10 लाख रुपीस के। 1 लाख इंटू 10। एक बार और बता देता हूं, प्रीवियस ईयर में इशू कितना हुआ था 4,50,000, नोट्स टू अकाउंट में देखेंगे इशूड कैपिटल। करंट ईयर में इशूड कैपिटल दे रखा है 5,50,000। तो हमारे पास प्रीवियस से करंट में शेयर्स कितने इशू है 1 लाख। और एक शेयर फेस वैल्यू पर कितने का है 10 रुपीस का। तो टोटल इशू कितना हो जाएगा 10 लाख रुपीस का। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो 10 लाख है। हियर आर 4 ऑप्शंस और ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट कि 1 लाख इंटू 10 10 लाख रुपीस। फर्स्ट पार्ट में आपको टोटल फेस वैल्यू शेयर्स बताना था और इस क्वेश्चन में टोटल फेस वैल्यू शेयर्स कितना हो गया 10 लाख रुपया। आइए क्वेश्चन 2 पर देखते हैं। इसका सेम क्वेश्चन है और हमें अब इस पार्ट में क्या बताना है, हमें ये बताना है शेयर्स इशूड फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर वर इशूड एट डैश टुगेदर। हमें ये बताना है शेयर्स कितने पे इशू हुआ है। तो देखें शेयर्स टोटल इशू कितने पे हुआ है, हमें ये जानना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें हमारे पास पहले कितने इशू थे 4,50,000 थे, करंट ईयर में 5,50,000 है और शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपीस की है। तो देखिए 10 रुपीस की तो आपकी फेस वैल्यू है। क्या ये शेयर प्रीमियम पर इशू हुए थे या पार पर इशू हुए थे। तो देखिए क्वेश्चन में आपको बताना है फॉर कैश। फॉर कैश जानने के लिए सबसे पहले इसे भी हटाइए, आप 1 लाख को डिवाइड कर दीजिए 2 पार्ट्स में। क्यों कर दीजिए, क्योंकि देखिए 60,000 शेयर्स अलग करेंगे, 40,000 अलग करेंगे। 40,000 जो है आपकी बुक में दे रखा है फॉर कैश। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है 40,000 शेयर्स जो है वो क्या है, अदर देन कैश है, अदर देन कैश। ठीक है, फॉर अदर देन कैश कितने 40,000 है और 60,000 शेयर्स क्या है फॉर कैश है। अब मैं इससे आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, सुनते जाएं। सबसे पहले अब आप देखिए, आफ्टर नोट्स टू अकाउंट आपको एक एक्सट्रैक्ट पार्ट दे रखा है बैलेंस शीट का, जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम से हम क्या निकालेंगे, देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम पहले दे रखा है आपको, सिक्योरिटी प्रीमियम पहले दे रखा है 2 लाख रुपीस का और अब दे रखा है, रुपए की बात हो रही है, और अब करंट ईयर में यानी कि 2024 में सिक्योरिटी प्रीमियम है आपके पास 3,20,000 रुपए का। इज दैट जी। तो पहले जो था वो कितना था सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख रुपए का, अब सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है 3,20,000। तो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का बढ़ गया 1,20,000 का हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम इस साल बढ़ा है। इसका मतलब हमारा कोई ना कोई शेयर या तो कैश वाला या अदर देन कैश वाला शेयर जो है वो प्रीमियम पर इशू है। तो आप जब नोट्स अकाउंट के बाद देखेंगे तो एक आपको पैरा गिवन है, उसमें दे रखा है जो अदर देन कैश है वो तो पार पर इशू है। इसका मतलब तो कैश वाला शेयर जो वो काय पर इशू होगा, These शेयर मस्ट हैव बीन इशूड एट प्रीमियम। ये शेयर जरूर प्रीमियम पर इशू हुए होंगे, कौन से वाले, फॉर कैश वाले। तो यानी कि प्रीमियम किसका है, ये जो प्रीमियम है वो कैश शेयर का है। टोटल प्रीमियम कितने रुपए का है 1,20,000 का। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आपके पास 60,000 है, शेयर्स कितने
60,000। 1,20,000 को 60,000 से डिवाइड करेंगे, 2 रुपीज का प्रीमियम आ जाएगा। कितने रुपए का प्रीमियम आ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपीज का। हम क्या बात कर रहे थे? हमें क्वेश्चन नंबर 2 में ये बताना था कि आप ये बताइए फॉर कैश वाले शेयर्स आपके कितने रुपए पर इशू हुए, कितने पर इशू हुए। तो देखिए 10 रुपए की फेस वैल्यू है और फॉर कैश वाले हमने प्रीमियम निकाला कितने रुपए का? 2 रुपीज का प्रीमियम निकाला। 10 रुपए का कैश हो गया, 2 रुपीज का प्रीमियम हो गया। टोटल कितने की शेयर की कीमत आ गई? 12 रुपया। 12 पर शेयर। दिस इज योर आंसर फॉर केस नंबर 2 इन क्वेश्चन नंबर 26। केस नंबर 2 का जो है वो आप क्या करोगे? इसका आंसर क्या आ रहा है? 12। और ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन। ठीक है, एक बार और समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले जो है वो हम ये देखेंगे टोटल इश्यू कितने हुए? 1 लाख। कैश के कितने हो रहे हैं? 60,000। और अदर देन कैश के कितने हो रहे हैं? 40,000। इसके बाद हम ये देखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम पहले कितना था? नोट्स में देखेंगे 2 लाख। अब सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 3,20,000। तो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बढ़ा? 1,20,000। अब क्वेश्चन में ये देखना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम कैश का है या अदर देन कैश का है। तो नीचे लिख के आ रहा है अदर देन कैश वाला जो है वो पार पर है। अदर देन कैश वाला काय पर है? पार पर है। तो इसका मतलब कैश वाला काय पर है? प्रीमियम पर है। और कैश वाले शेयर्स कितने हैं? शेयर्स कितने हैं? 60,000। ये शेयर्स हैं कितने हैं? 60,000। टोटल प्रीमियम कितना है? 1,20,000। कैश का ही प्रीमियम है जो इस साल इशू है, बड़ा है हमारा प्रीमियम, वो कैश की वजह से बड़ा है, कैश वाले शेयर्स की वजह से। शेयर्स कितने? 60,000। 1,20,000 से 60,000 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,20,000 डिवाइडेड बाई 60,000, प्रीमियम आ जाएगा 2 रुपए का। अब हम क्या करेंगे? हमें यह बताना है कैश वाले शेयर कितने पर इश्यू हो रहा है। तो देखिए फेस वैल्यू कितनी है शेयर की? 10 रुपए दे रखा है और प्रीमियम कितने का हो जाएगा? 2 रुपए का। तो कितने पर इशू हुए? 12 पर। दिस इज योर आंसर। और 12 जो ऑप्शन है वो कायम है, 12 पर शेयर, सी ऑप्शन है। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड 2 क्वेश्चन। पहला आंसर हमारा ये आ रहा है और सेकंड आंसर हमारा ये आ रहा है। देन केस नंबर 3 पे आ जाएंगे। केस नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 26। इस केस में आपको ये बताना है अगर हमारी कंपनी जो है फॉरफीट करती है शेयर्स को, जो हमारे अनपेड शेयर्स हैं, जो कॉल्स इन एरियर कर रहे हैं, जो डिफॉल्टिंग शेयर्स हैं, अगर हम उसे फॉरफीट करेंगे तो ये बताइए फॉरफीचर के अकाउंट में या बैलेंस शीट में फॉरफीचर की अमाउंट कितनी जाएगी। तो देखिए आप नोट्स टू अकाउंट 2 देखें। नोट्स टू अकाउंट 2 में आइए, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आप देखेंगे कितने शेयर्स हैं वहां पर? जो डिफॉल्टिंग शेयर्स हैं 5,000। कितने शेयर्स हैं? 5,000 शेयर्स जो है वो डिफॉल्टिंग शेयर्स है। कितने शेयर्स डिफॉल्टिंग है? 5,000। और वहां आपको दे रखा है अनपेड अमाउंट कितना है? 2। 10 का शेयर था। कितने का शेयर था? 10 का शेयर था। अनपेड कितने का है? 2। तो पेड कितना हुआ? 8। तो 5,000 इंटू 8। हमेशा याद रखिए बिना प्रीमियम के अमाउंट लेते हैं। 10 का शेयर था, 2 रुपए वो नहीं दे पाया, तो उसने कितना पैसा दिया होगा? 8। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 5,000। 5,000 शेयर जो ओनर था उसने 8 रुपया पेड कर दिया था पर शेयर। तो कितना पैसा आ गया होगा कंपनी के पास? कंपनी ने रिसीव करा होगा 40,000। अगर कंपनी फॉरफीट करेगी तो कितना पैसा फॉरफीट करेगी? 40,000 रुपीज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 40,000। हमने क्या निकाला है? फॉरफीटेड शेयर अमाउंट। कैसे निकाला? नंबर ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर्स ले लोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे पेड अप से। 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए नहीं दे पाया, कितना पैसा उसने दिया होगा? 8। तो 5,000 इंटू 8 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 40,000 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर ऑफ केस नंबर 3। केस नंबर 3 का 40,000 है। और यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन है हमारे पास ए। थर्ड आंसर आ गया 40,000। ये हमने फॉरफिटेड अमाउंट निकाला है। अब आइए क्वेश्चन नंबर, सेम क्वेश्चन है 26, केस नंबर 4। इस केस में आपसे पूछा गया है ये बताइए कि अगर हम शेयर फॉरफीट कर देंगे तो हमारे इश्यू ऑफ शेयर्स कितने रहेंगे। हमेशा याद रखिए अगर शेयर फॉरफीट करेंगे इश्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर हम शेयर फॉरफीट करेंगे तो सब्सक्राइब कैपिटल पे इफेक्ट आता है। किस कैपिटल पे इफेक्ट आएगा? सब्सक्राइब कैपिटल पे इफेक्ट आएगा, ना कि इशू पर। तो अगर हम फॉरफीट करते हैं इशू हमारा रिजिड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो बताइए कितने शेयर्स हमारे पास इशू थे? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इशू है नए वाले नोट्स अकाउंट में। इशू शेयर कैपिटल में देखिए आप 5,50,000। तो 5,50,000 शेयर्स कांस्टेंट रहेंगे उसके बाद भी। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर 5,50,000 शेयर्स। और ऑप्शन यहां पर आ जाएगा बी। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर केस नंबर 4 का। केस नंबर 4 का 5,50,000 शेयर्स आएगा। देन केस नंबर 5 पे आ जाएंगे आप। क्वेश्चन बोलता है कि जो हमने फॉरफीट करे थे शेयर्स 5,000 शेयर्स हमने फॉरफीट करे थे, उसमें से 2,000 शेयर्स हम अगर रीइश्यू कर देंगे 10 वाला शेयर कितने पर रीइश्यू कर देंगे? 14 पर। तो हमारा प्रीमियम कितना हो गया? 4 का। अभी याद रखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रीइश्यू में कितना हो रहा है? 4 का। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम 2,000 शेयर इश्यू कर देंगे 10 वाला शेयर 14 पर, तो ये बताओ टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होगा।
क्वेश्चन का डिमांड है टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होगा और री इशू करने के बाद कैपिटलिज्म में। एक ही क्वेश्चन में दो बात बतानी है आपको। क्वेश्चन नंबर केस नंबर 5 में कि आपको ये भी बताना है कि 2000 शेयर इशू कर देंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होगा और 2000 शेयर इशू कर देंगे तो कैपिटलिज्म में कितना जाएगा। तो आइए पहले सिक्योरिटी प्रीमियम जान लेते हैं। 2000 शेयर हम इशू कर रहे हैं और 10 वाला शेयर है, ठीक है ना, 10 वाला शेयर है, कितने पे इशू कर रहे हैं हम, 14 पर, तो प्रीमियम कितना आ रहा है, 4 का प्रीमियम आ रहा है। और नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर है 2000। तो अगर हम रीशू की एंट्री करेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और अगर हम सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखते हैं अमाउंट तो हम लिखते हैं 4 इंटू, यानी कि पर शेयर इंटू नंबर ऑफ रीशूड शेयर, तो 4 इंटू 2000 करते, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा रीशू पे, रीशू पे सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा 8000। क्वेश्चन पूछ रहा था टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा। तो आइए अगर हम यहां बात करेंगे तो देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम पहले 2 लाख था, अब कितना हो गया था 3,20,000। तो 3,20,000 ये, यानी कि 3,20,000 जो है अब तक का प्रीमियम, और 8,000 रुपए जो हम रीशू के टाइम पर प्रीमियम ले रहे हैं। 2000 शेयर हमने रीशू करे, रीशू करते टाइम प्रीमियम कितना 8,000 का। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल हो जाएगा 3,28,000, 3,28,000 का हमारे पास आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला सिक्योरिटी प्रीमियम का केस हो गया 3,28,000। क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है आपसे कि कैपिटलिज्म में कितना जाएगा या टोटल कैपिटलिज्म कितना बनेगा अगर रीशू हो रहा है। तो देखिए उसके लिए हमें फॉर्मूला आना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि जब भी हम शेयर्स रीशू कम करते हैं, फॉरफिटेड शेयर, हमने शेयर फॉरफिट 5,000 करे और रीशू हमने करे 2,000, तो हमें यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जब भी हम रीशू कम करते हैं तो कैपिटल रिजर्व निकालने का फॉर्मूला लगता है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कैपिटल रिजर्व निकालने का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, क्रेडिट फॉर फ्यूचर अमाउंट, यानी कि आपने कमाया कितना फॉरफिटेड शेयर से, टोटल कितना कमाया फॉरफिटेड शेयर से जिनको आप रीइश्यू कर रहे हो। तो हमने कितना कमाया था, ये आ गया, देखिए आप कितना कमाया था हमने 40,000। केस 3 में देखें 40,000 हमने फॉरफिटेड शेयर अमाउंट कमाया था, कितना 40,000। तो हम लेंगे 40,000 और ये आ गया क्रेडिट फॉर फ्यूचर अमाउंट। क्रेडिट फॉर फ्यूचर अमाउंट वो होता है जब हम फॉरफिट करते हैं एंट्री में फॉरफिचर की, क्रेडिट में जो आता है 40,000। और शेयर्स कितने फॉरफिट करे थे हमने 5,000। शेयर्स कितने फॉरफिट करे थे हमने 5,000 इंटू हम रीइश्यू कितने कर रहे हैं शेयर्स, रीइश्यू कितने कर रहे हैं हम 2,000, हम रीइश्यू कर रहे हैं 2,000। 40,000 अपॉन 5,000 इंटू 2,000 और माइनस डेबिट फॉर फीचर। डेबिट फॉर फीचर मतलब अगर हम रीइश्यू डिस्काउंट पर करेंगे, लेकिन रीइश्यू तो हमने प्रीमियम पे करे, 10 वाला 14 पर, अगर हम 10 वाला 9 पर या 8 पर करते तो डिस्काउंट आता है। फॉर एग्जांपल 10 वाला अगर 9 पे करते तो 1 रुपए के हिसाब से डिस्काउंट लेते। अभी 10 वाला 14 पर रीइश्यू करे तो प्रीमियम है। तो डेबिट फॉर फीचर तभी होता है जब हम रीइश्यू डिस्काउंट पे करते हैं, लेकिन रीइश्यू तो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, इसलिए डेबिट फॉर फीचर कितना रखोगे 0 रखोगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्रेडिट फॉर फीचर अमाउंट जो हमने कमाया 40,000, कितने शेयर पे कमाया 5,000, हमें कितने पे जानना है 2,000, और 2,000 पे कोई नुकसान या डेबिट फॉर फीचर 0 है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट 16,000। क्या हमारे पास पहले से कैपिटल रिजर्व था, बिल्कुल था। अगर आप देखेंगे अपना थर्ड नोट टू अकाउंट या फिर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का पार्ट, तो आप देखेंगे पहले कैपिटल रिजर्व 0 है या निल है और करंट ईयर में कितना है 40। तो देखिए 16,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम 2,000 शेयर से पता कर लिया, और पुराना वाला सॉरी कैपिटल रिजर्व कितना पता कर लिया हमने 16, नॉट सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व हमने कितना पता कर लिया 16,000 का, और हमारा कैपिटल रिजर्व पुराना कितना है 40,000 का है। तो हमारे पास टोटल कैपिटल रिजर्व कितना हो जाएगा, टोटल कैपिटल रिजर्व 56। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या बना, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास 3,20,000 है और कैपिटल रिजर्व 56, यानी कि हम यहां लिख देते हैं एक बार। अब यहां ऑप्शन कौन सा बना, ये केस 5 का, केस 5 का ऑप्शन बना बी। बी इज योर आंसर इन दिस, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड, बी इज योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस। So we have completed 5 cases of question number 26. Now the last case here is, रीड करते हैं, ये देखिए 6 केस में हमें ये बताना है अगर हम 2,000 शेयर्स रीइश्यू करते हैं तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में कितना आएगा। तो आप 2024 के सब्सक्राइब एंड फुल्ली में जाइए, पहले सब्सक्राइब एंड फुल्ली में देखेंगे आप, आपके शेयर्स कितने हैं वहां पर 5,45,000, और आप रीइश्यू कितने कर रहे हो 2,000 और कर रहे हो। तो देखें सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। तो हमारे पास कितने शेयर्स थे पहले जो सब्सक्राइब एंड फुल्ली में थे, वो 5,45,000 थे, प्लस हमने कितने शेयर्स और इश्यू कर दिए 2,000, टोटल शेयर्स कितने हो गए 5,47,000 सब्सक्राइब एंड फुल्ली, और एक शेयर कितने का 10 रुपए का है। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 54,00,000
70,000. This is your answer of case number 6. 54,70,000. C is your correct option. C इसका आंसर माना जाएगा जो हमने किया है. So we have completed 6 cases. पहला केस अगर हम देखेंगे तो 10 लाख का आ रहा है. उसके बाद हमारा दूसरे ऑप्शन में कितना आ रहा है? दूसरे ऑप्शन में 12 पर शेयर आ रहा है, 10 प्लस 2. तीसरे ऑप्शन में फोरफिटेड अमाउंट आ रहा है, कितना? ये फोरफिटेड अमाउंट है 40,000. ए ऑप्शन है. केस नंबर 4 में हमें ये बताना था री इशू के फॉरफीचर के बाद हमारे पास इशू कैपिटल कितनी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा. 5,50,000 रहेगा जो पहले था. और री इशू हम अगर कर रहे हैं 10 वाला शेयर 14 पर, तो टोटल प्रीमियम और कैपिटलिज्म में कितना आएगा? तो उसका आंसर ये आया कि हमने ये निकाला है सिक्योरिटी प्रीमियम 3,28,000 और कैपिटलिज्म 56. बी ऑप्शन. और लास्ट केस अगर हम री इशू करते हैं 2,000 शेयर तो सब्सक्राइबिंग फुल्ली में कितना आएगा? तो 5,45,000 ऑलरेडी थे सब्सक्राइबिंग फुल्ली में और 2,000 हमने री इशू और कर दिए. टोटल कितना आया? 5,47,000 और एक शेयर कितने का? 10 रुपए का है. मल्टीप्लाई कर देंगे 54,70,000. सी इज योर करेक्ट आंसर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर वॉच करें so that आप एग्जाम में इजिली क्वेश्चन को कर पाए. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस.